हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू योर ब्राइट फ्यूचर अकेडमी। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आइसोटोप्स की कि बेसिकली आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो देखिए हमारे चैप्टर का जो चैप्टर नंबर हमने सेकंड स्टार्ट किया हुआ है, उसका नाम है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने डिटेल के अंदर देखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से होती है, सही है। तो बेसिकली आज जो है उस चैप्टर का लास्ट एंड फुल एंड फाइनल लास्ट जो है वो टॉपिक है, जो कि बेसिकली आइसोटोप्स के नाम से आप इसको जानते हैं, सही है। अच्छा, तो आइसोटोप्स को हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि बेसिकली आइसोटोप्स क्या होता है, सही है। आइसोटोप्स के टाइप्स होते हैं, आइसोटोप्स के यूजेस क्या हैं। तो डिटेल के अंदर आइसोटोप्स को देखेंगे। बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, सिर्फ आपने इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, आइसोटोप्स की सबसे पहले मैं आपके लिए एक डिफिनेशन कर लेता हूँ कि बेसिकली आइसोटोप क्या होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसमें डिफिनेशन यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। The one atom or element exists in many forms. The same number of protons but different number of neutrons is called isotopes। क्या मतलब है भैया? क्या मतलब, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक एटम होगा या एक एलिमेंट होगा जो कि एग्जिस्ट करेगा मेनी फॉर्म में। क्या मतलब, यानी बहुत सारी शक्लों में एग्जिस्ट करेगा और उसके अंदर सेम होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और डिफरेंट होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या मैं कह रहा हूँ कि एक एलिमेंट होगा या एक एटम होगा जो कि एग्जिस्ट करेगा मेनी फॉर्म में, उसके अंदर जो है वो सेम होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, किस तरीके से? आप कहेंगे कि भाई हमें एग्जांपल दे दे। बिल्कुल एग्जांपल देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई परेशान नहीं होना। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे दो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो मजीद बेहतर अंदाज में क्लियर हो सके। एग्जांपल नंबर वन। अच्छा, तो हाइड्रोजन एटम का आपने सुना हुआ है? बिल्कुल सुना होगा क्योंकि बहुत फेमस एटम है। अच्छा, देखिए ये क्या है, एक एटम है या एक एलिमेंट है, सही है। हाइड्रोजन एक एटम है या एक एलिमेंट है, सही। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक एटम है, बहुत सारी शक्लों में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या मतलब है? यानी एक हाइड्रोजन है, सही है। यहाँ पे मैंने एक दूसरा हाइड्रोजन ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने तीसरा हाइड्रोजन ड्रॉ किया। फर्स्ट, सेकंड, थ्री। अच्छा, यानी मैं क्या कह रहा हूं कि एक एटम या एक एलिमेंट जो है बहुत सारी शक्लों में मौजूद होगा। मतलब ये एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली तीन शक्लों में मौजूद होता है, सही। कैसे है? अब इसकी जो है बेसिकली, अब ये एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है। यानी एक हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है कितनी फॉर्म में? तीन फॉर्म में। जब भी एक एटम या एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करे मेनी फॉर्म में, बहुत सारी शक्लों में, तो इसको आइसोटोप्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो इसकी तीन आइसोटोप्स होते हैं। अच्छा, आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है? बेसिकली सेम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन होगा, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन होगा, बट न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होगा, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन होगा, इसके अंदर दो न्यूट्रॉन। क्या कहा है मैंने ऊपर? मैंने यही कहा है कि एक एटम होगा या एलिमेंट होगा जो कि एग्जिस्ट करेगा मेनी फॉर्म में। जैसे कि हाइड्रोजन एक एटम है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है मेनी फॉर्म में। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है जिसको आप कहते हैं प्रोटियम। ये इसकी सेकंड फॉर्म है जिसको आप कहते हैं ड्यूटीरम।
ये इसकी थर्ड फॉर्म है जिसको आप कहते हैं ट्राइटम। सही है। एक एटम या एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा मेनी फॉर्म में, जैसे कि हाइड्रोजन एक एटम है जो एग्जिस्ट कर रहा है तीन फॉर्म में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटम। अच्छा, उनके अंदर जो होगा सेम होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसके अंदर एक, इसके अंदर भी एक, इसके अंदर भी एक, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और उनके अंदर डिफरेंट होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे कि इसके अंदर एक भी नहीं है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर दो है। तो इस चीज को आप कहते हैं क्या? आइसोटोप। अच्छा, सेकंड एक एग्जांपल आपके लिए मैं कर लेता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जांपल किसकी ले लेते हैं? कार्बन की लेते हैं। सही है। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, सही है। अच्छा, कार्बन की लेते हैं। सही है। अच्छा, एक कार्बन है, एग्जिस्ट कर रहा है कितनी फॉर्म में? तीन फॉर्म में। ये भी तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सही है। एग्जिस्ट करे तीन फॉर्म में। जब भी एक एटम या एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे बहुत सारी फॉर्म में, जैसे कि कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है तीन फॉर्म में, और उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, इसके अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, बट डिफरेंट हो क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे कि इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो 6 होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन 7 होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन 8 होते हैं। इसको हम कहेंगे आइसोटोप। सही है। अच्छा, तो देखिए बेसिकली इसी तरीके से अब कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो जो कि एग्जिस्ट करे मेनी फॉर्म में और उनके अंदर प्रोटॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, इसको आप कहेंगे आइसोटोप्स। ये होता है बेसिकली आपके पास आइसोटोप्स का कंसेप्ट। अच्छा, देखिए एक और मैं आपको बात बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, इन चीजों को नोट कर लें। इन चीजों को नोट कर लें ताकि मैं यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ी जगह बच जाए तो मैं आपके लिए कुछ और लिख लेता हूँ। तो आप नोट कर लें इसको। अच्छा, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इनको मिटा लेता हूँ। सही है, मैं इनको क्या करता हूँ, मिटा लेता हूँ। देखिए भाई, एक पीरियोडिक टेबल आपने सुना है? पीरियोडिक टेबल, एक पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? ये एक जनरल बेसिक बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। सही है। 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। अब हमें ने क्या कहा कि कोई एक एटम हो, कोई एक एलिमेंट वो एग्जिस्ट करे मेनी फॉर्म में, उसको कहेंगे आइसोटोप। तो यानी 118 एलिमेंट है, यानी इसमें एक दो तीन चार पांच, हर एक एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है बहुत सारी शक्लों में, जैसे कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा था तीन फॉर्म में, जैसे कार्बन हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा था तीन फॉर्म में। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एटम, कोई तीन फॉर्म में, कोई चार फॉर्म में, इसी तरीके से यानी हर एटम जो है वो बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी एक पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। उन टोटल 118 एलिमेंट के जो है आपके पास जो है वो 3000 आइसोटोप्स होते हैं। 3000 आइसोटोप्स होते हैं। उन 3000 आइसोटोप्स के अंदर जो है 250 से 260 जो है वो कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या मतलब रेडियो एक्टिव का? यानी 118 एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, टोटल एलिमेंट के आइसोटोप्स 3000 बनते हैं। उन 3000 में से 260 या 250, 260 या 270 के दरमियान रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं? ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ गई आपने। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। यानी ये रेडियो एक्टिव नहीं होते, ये श्वाएं नहीं करते। नॉन रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल एलिमेंट होते हैं। और बकाया जितने भी बच रहे हैं, बकाया जितने भी बच रहे हैं, या मैं आपके सामने यहाँ पे अगर लिख लूं कि 2700 के करीब या जितने भी है ना, वो जो है वो रेडियो एक्टिव है, एक्टिव है, क्योंकि बेसिकली रेडिएशन श्वाएं इनसे निकलती है। सही है। तो ये आपके पास इसका बेसिकली कंसेप्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मैं बात करने जा रहा हूँ बेसिकली इनके यूजेस पे, कि भाई आइसोटोप जो है वो इनके क्या क्या यूजेस हैं आपकी डेली बेसिस पे, जो लाइफ में क्या क्या इसके यूजेस है, आप ये लिख लें। अच्छा, तो यूजेस, इसके जो यूजेज हैं कि आप जो है आइसोटोप्स को रोजमर्रा लाइफ में कैसे यूज करें। सबसे पहले इसका यूजेज है, आप इसको मेडिकल फील्ड के अंदर यूज कर रहे हैं।
मेडिकल फील्ड कैसे भाई? मेडिकल फील्ड के अंदर आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं? देखिए मेडिकल फील्ड के अंदर जो है वो आप कैंसर के लिए यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आइसोटोप जो है वो कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कुछ शुआएं निकालते हैं, कुछ नहीं निकालते। तो कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं जो कि शुआएं निकाल रहे होते हैं, सही है। वो क्या करते हैं, उन शुआओं की हेल्प से जो है वो आपके पास बेसिकली कैंसर का इलाज होता है। यानी मेडिकल फील्ड में आपका आइसोटोप यूज होते हैं, जैसे कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर होता है वगैरह वगैरह, सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपका बेसिकली आइसोटोप्स किस चीज में यूज होता है? नेक्स्ट जो है वो आपका एग्रीकल्चर में यूज होता है। एग्रीकल्चर सुना है आपके, वही फसल उगाना, एग्री एग्रीकल्चर के अंदर यूज होता है, सही है। अच्छा, थर्ड जो है वो आपके अंदर किसके? आर्कियोलॉजी। क्या मतलब आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी काट लकड़ी है या कोई ऐसी हड्डी है या कोई भी चीज है, उसकी उम्र मालूम करने के लिए भी बेसिकली आइसोटोप्स यूज करते हैं भैया, आइसोटोप्स यूज करते हैं, सही है? अच्छा, चौथे नंबर पे जो है वो क्या है? बेसिकली इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? आप बिजली जनरेट कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी आप इसकी वजह से जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थे आपके पास जो है वो आइसोटोप्स के यूजेस के। आइसोटोप जो है वो आपके डेली बेसिस पे, डेली लाइफ में किस तरीके से और कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, और आइसोटोप बेसिकली क्या होता है, इसकी एग्जांपल तो यहाँ तक हमने देख लिया है। तो थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, थैंक यू।